साथ आयुषी नेगी। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर अहम खबर के साथ हाजिर है हम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। चाहे बात आप राजनीति की कर लें, अपराध की दुनिया या फिर जन सरोकार, हर खबर यहां हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी और वादा है आपसे कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो चलिए, इस बुलेटिन में हम आपको मॉर्निंग का हर अपडेट देते हैं, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। बात करेंगे वाराणसी की। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर यहां पर चल रहा है और आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे और भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रशिक्षण दिवस का दूसरा दिन है। बतौर मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल भी इसमें मौजूद रहेंगे। क्या रणनीति है 2024 की, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना है, ये मंत्र दिया जाएगा। नोएडा से खबर है, जहां श्रीकांत त्यागी मामले में थाना प्रभारी के सस्पेंड होने की खबर मिल रही है। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। परमहंस तिवारी नए थाना प्रभारी के तौर पर तैनात होंगे। अगर बात करें रविवार की रात ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जो हंगामा हुआ, उसके बाद श्रीकांत त्यागी के समर्थकों और गुर्गों ने जिस तरीके का हंगामा किया, इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। श्रीकांत त्यागी के समर्थक पहुंचते हैं, गुर्गे पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं। ये तस्वीर आती है ओमेक्स सोसाइटी से एक बार फिर, और इसके बाद अब देखिए गाजगिरी है। थाना प्रभारी सस्पेंड हो चुके हैं। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। परमहंस तिवारी को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, जिस तरीके से ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से तस्वीरें आई, जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, आरोप यह है कि श्रीकांत त्यागी के समर्थक और गुर्गों ने सोसाइटी में पहुंच करके माहौल खराब करने की कोशिश की थी। सोसाइटी वालों ने इस बात की शिकायत की और इस पूरे मामले पर हंगामा और बवाल बढ़ते चला गया, जहां पर आम से खास लोग विरोध करते नजर आए, गुस्से में नजर आए। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए शक्ति सिंह संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। शक्ति, देखिए मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो है नेता अभी तक दूर है पुलिस की गिरफ्त से, लेकिन बड़ी कार्रवाई फिलहाल हुई है। सस्पेंड कर दिया गया है थाना प्रभारी को। फिलहाल और क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इसमें कार्रवाई होनी ही थी, क्योंकि जो सांसद थे महेश शर्मा नोएडा के, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि सोसाइटी के अंदर आखिर कैसे घुस गए, आखिर पुलिस क्यों नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो गार्ड थे यहाँ पर प्राइवेट, वो उनको रोकने में नाकाम रहे और जिसके बाद वो सोसाइटी के अंदर चले गए और जाकर हंगामा शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी इस समय जहाँ भी है, वो लगातार षड्यंत्र रच रहा है। उसने भी अपनी तरफ से कुछ लोग भेजे और धमकाने की कोशिश की। अब आपको दिखाते हैं आगे बाहर की तस्वीरें कि यहाँ पर आप इस समय अगर देखें तो अब यहाँ पर पुलिस का जो पहरा है, पुलिस की जो ड्यूटी है, वो लगा दी गई है कि जो और लोग हैं श्रीकांत त्यागी की तरफ से, जिस तरह से कल यहाँ पर घुस आए थे सोसाइटी के अंदर, अब कोई ना आ पाए। और वहीं दूसरी तरफ की एक गेट की तस्वीर आपको सुबह सुबह की दिखाते हैं कि यहाँ पर जो एक गेट था, जो एग्जिट गेट है, उस गेट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पुलिस ने अपने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिया। यानी कि जो सुरक्षा है यहाँ पर अब चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी यहाँ पर अब बिना पुलिस की मर्जी के अंदर नहीं जा पाएगा। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगातार सबसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से कल शक्ति, इन तस्वीरों को दिखाते रहिए और जरा बताइए कि थाना प्रभारी बदल देने से क्या होगा? कुल मिलाकर के पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपको सबसे पहले दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीरें यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर इस समय यहाँ पर तैनात कर दी गई है। यानी कि अब यहाँ पर पुलिस बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी जिस तरीके से अभी तक फरार है और 48 घंटों का समय दिया गया था, वो भी अब देखिए वो डेडलाइन भी अब पूरी होती जा रही है। बात की जाए जो समय सीमा दी गई थी, तो श्रीकांत त्यागी इस समय कहीं ना कहीं जहां भी छुपे रहने के बावजूद उसी के कहने पर जो कल ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो उसी के कहने पर पहुंचे थे। और एक शक्ति, यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन गालीबाज नेता यहाँ थोड़े ना आएगा जहां पर इतनी सारी पुलिस व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, ये तो पहले होनी चाहिए थी।
इतने इस लेवल पर आकर के जनप्रतिनिधि, सांसद आके, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये जब ये बात कही है कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ऐसे में सिर्फ इस सोसाइटी की सिक्योरिटी बढ़ा करके क्या गालीबाज नेता हाथ आएगा? देखिए, बिल्कुल गालीबाज नेता बिल्कुल इस समय इनके हाथ में नहीं है और दूर है। और देखा जाए तो जिस समय वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जो यहाँ की जो पुलिस थी उसने बड़े ही कहें तो हिला हवाली देते हुए बड़े ही आराम से उस सबको पुलिस ने अपने उसमें आराम से उसको छोड़ दिया था। यानी कहीं ना कहीं उस समय अगर पुलिस चाहती तो उस समय आकर उसे अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन उसके बाद फिर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद श्रीकांत त्यागी फिर भी नोएडा में ही बना रहता है। लेकिन जब इस बात को जब मीडिया की सुर्खियां बनती है तो उसके बाद श्रीकांत त्यागी नोएडा छोड़कर कहीं और फरार हो जाता है, और जिसके बाद पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर श्रीकांत की सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग उच्च लेवल पर है, लेकिन उच्च लेवल के जो लोग हैं, जो उसके नेता हैं, जो आका हैं, अब शायद उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी जब हार गया, थक गया, तो उसने कल जो अपने गुंडे भेजे, जो लोग भेजे, और भेजने के बाद सोसाइटी में एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए अभी भी हमारे पास आदमी है, यानी कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। एक बार फिर आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं। सुबह का गए थे, जो कि ये कहा जा रहा है कि लोगों को डराने धमकाने के लिए इन लोगों को भेजा गया था। क्या अभी इनसे पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है, किसी तरीके का इनपुट पुलिस को? देखिए, अभी तक इनपुट की बात की जाए तो पुलिस के हाथ खाली ही हैं। जब तक श्रीकांत त्यागी हाथ में नहीं आता तो जब तक किसी भी इनपुट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बात की जाए पहले दिन रात से ही, यानी कि जो पुलिस है, पुलिस ने कई टीमें बनाई, और ऐसा कहना था पुलिस का कि कई टीमें बना दी गई हैं, और जो उसके ठिकाने हैं, जो अन्य राज्यों में जो ठिकाने हैं, उन पर भी जो पुलिस टीम है वो निकाल दी है। लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक हाथ नहीं आया। श्रीकांत त्यागी को हालांकि पकड़ना शुरुआत में इतना मुश्किल नहीं था। कमिश्नर ही है यहाँ, सुसज्जित पुलिस है, एकदम से केस को सॉल्व करने में बिलीव करती है, लेकिन फिलहाल हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या अपडेट आई है। आने वाले वक्त में नजर बना करके रखिएगा। सबसे शुक्रिया। देखिए, नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में देर रात को जमकर हंगामा हुआ, और आरोप यह है कि श्रीकांत त्यागी के 15 गुर्गे जबरन सोसाइटी में घुसे, लोगों के साथ बदसलूकी की, और ये भी आरोप लग रहा है कि लोगों से धक्का मुक्की और मारपीट भी की है। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से भगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में फरार नेता श्रीकांत त्यागी के 15 समर्थक घुस आए, जिसके बाद सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ। एडिशनल DCP हैं अंकिता शर्मा, वो उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। तमाम लोग, आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी भीड़ बेकाबू हो गई है। यहाँ पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर खराब हो चुकी है। पूरे पुलिस प्रशासन को घेर लिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि आए हुए लोग श्रीकांत के बाउंसर थे और गुंडागर्दी कर रहे थे। सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के गुर्गों के घुसने की खबर मिलते ही सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे। देखिए, मैं इनका जनप्रतिनिधि हूँ, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। उनकी हिम्मत तो बढ़नी चाहिए, पुलिस की दहशत इतनी होनी चाहिए थी। हाउ डेयर दे कम इनटू द सोसाइटी, और हम इसके लिए लिखेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए जिम्मेदार उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाए। हंगामा होने की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जो भी इनका रोल सामने आता है, किस उद्देश्य से ये आए थे, क्या इनकी मंशा थी, हर चीज पे हम वेरीफाई करेंगे। क्या ये लोग किस किस से टच में हैं, हर चीज हम देखेंगे। FIR करके इनको बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। अभी तक फरार नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन भी श्रीकांत के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो देखिए, नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में महिला से हुई बदसलूकी के मामले में आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की है, लेकिन खुद को बीजेपी नेता बताने वाले फरार श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तेरे पति को भी जानता हूँ।
सर, आराम से। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार है। पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच बीती रात ओमेक्स सोसाइटी में कुछ लोगों के घुसने के बाद जमकर हंगामा हुआ। इनको बिठाओ यहाँ हंगामे के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कौन है ये? आए कहाँ से? इस बीच पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जितनी भी इलीगल वेल्थ इन्होंने कमा के रखी हुई है वो सब सीज की जाएगी, वो सब सीज की जाएगी। और ठीक है, आप वो डिटेल्स दीजिएगा, वो भी प्रोसीजर है। मैंने डीएम साहब को भी बुलाया है, उस प्रोसीजर को वो भी देखेंगे। शनिवार को खुद गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने दावा किया था कि नोएडा पुलिस उसे 48 घंटे में गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से, आराम से सर, आराम से। अरे सर, बड़े भैया, तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया समझी। अब पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। अब तक श्रीकांत त्यागी की 4 गाड़ियों को सीज किया जा चुका है। उसके करीबियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आराम से सर, आराम से। तो देखिए, अभी तक श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से गिरफ्त में आए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कई टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब तो यही है कि कब तक गिरफ्तार होगा, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। गालीबाज नेता पर कब कार्रवाई होगी, कब इसे पकड़ा जाएगा, ये लगातार सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, अब बात करेंगे आगरा की, जहां आगरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रम हैं जिनमें उन्हें शिरकत करना है। तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे सीएम। इसके साथ भाजपा युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन में भी शामिल होंगे। तो कई तरीके का कार्यक्रम है जो शेड्यूल है। आज आगरा में मौजूदगी दर्ज कराएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, कई तरीके का कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा बाइक रैली है, इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण वर्ग शिविर का दूसरा दिन भी है, जहां समापन समारोह में शामिल होंगे। देखिए, युवाओं के लिए यह प्रशिक्षण था, जिसके समापन कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। देखिए, 2024 फतेह करने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर किलेबंदी कर रही है। बीजेपी सियासत का ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिससे कि विपक्षी पार्टियां एक होकर भी इसे भेद ना पाए। इस चक्रव्यूह की व्यूह रचना बीजेपी किसानों के सहारे भी करना चाहती है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के हस्तिनापुर में 3 दिन चले भाजपा किसान मोर्चा सम्मेलन में कई संकल्प लिए गए। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने मेरठ के हस्तिनापुर को चुना था। प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 2024 के चुनाव को धर्म युद्ध करार दिया। किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन ने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। जीवन को बचा सकता है वो सभी की बात हम कर रहे हैं। हम आतंकवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहे, हम जातिवाद की बात नहीं। इसलिए एक सूत्र में कैसे हम बांध सकते हैं। यूपी के 57,000 गांव बीजेपी के टारगेट पर हैं। इन गांवों में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता किसानों तक पहुंचने और उन्हें बीजेपी की नीतियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। 2024 में उत्तर प्रदेश का जो 80 लोकसभा सीट है उसको हम जीतेंगे। एक और बीजेपी किसानों को साध कर 2024 में जीत का रास्ता साफ कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की आय बढ़ाने का भी प्लान बनाया गया है। यदि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि होती है और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होती है तो आय दोगुना नहीं, इससे ज़्यादा होगी। बीजेपी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय पर आधारित खेती पर जोर दे रही है। पार्टी का मानना है इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।
3 दिन के इस प्रशिक्षण वर्ग से उत्साहित कार्यकर्ता अपने घरों को तो लौट गए हैं, लेकिन उन्हें संकल्प दिलाया गया है कि हर किसान की चौखट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही दिल्ली जाने का रास्ता आसान करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से खबर है। आज कोर्ट में पक्ष रखेंगे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। खुद पर लगे आरोपों पर मंत्री राकेश सचान ने सफाई दी है। कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं। शनिवार को मंत्री पर एसीएमएम3 कोर्ट से फरार होने का भी आरोप लगा था और 31 साल पुराने मामले में एसीएमएम3 कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, ये कहना है राकेश सचान का। अपने ऊपर लगे आरोपों पर ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। कोर्ट से फरार होने का भी उन पर आरोप लगा था और आपको बता दें कि 31 साल पुराने मामले में एसीएमएम3 कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे। देखिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी नेताओं के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। नोएडा में श्रीकांत त्यागी, कुशीनगर में धनंजय राय और अब अयोध्या से पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक मेयर का नाम भी विवादों में है। सरकार के मंत्री भी कानूनी पचड़े में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में विपक्ष हमलावर है। सरकार को बचाव करते नहीं बन रहा है, ऐसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। विवादों में बीजेपी के नेताओं के फंसने का सिलसिला जारी है। अयोध्या में विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनाइजर्स की जो लिस्ट जारी की है, उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या से दूसरी बार विधायक चुने गए वेद प्रकाश गुप्ता, बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम भी है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि अयोध्या में बहुत अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग हो रही है। इससे पहले अयोध्या में जब मंदिर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था, तब भी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम विवादों में आया था। अब समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव बड़ा ट्वीट कर रहे हैं, इसको लेकर घेर रहे हैं सरकार को। देखिए, अब वो क्या घेरते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इधर सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि इस सरकार में जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। तो किसी के लिए कोई न छूट है, न किसी को किसी के लिए जो है जबरदस्ती है। सबको समान रूप से ये कानून का है, सबके लिए बराबर। पार्टी नेताओं, विधायकों और मेयर के साथ सरकार के मंत्रियों के भी दिन ठीक नहीं चल रहे। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर आरोप है कि वो कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी लेकर निकल गए, जबकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ऐसे में विपक्ष को उत्तर प्रदेश में बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक मौका मिल गया है। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।